When students are ready, then teacher appear. That's it. अगर आप एग्जैक्टली। शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं तो आपके टीचर्स भी भगवान द्वारा भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये मुझे पता है कि मेंटर तो साथ है ही, मगर अपनी आपकी खुद की एफर्ट के बिना तो कुछ नहीं होने वाला बिल्कुल नहीं है। होता वो। डरने वाली कोई बात नहीं है। आप किसी भी मेंटर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके क्लोज हैं, उनसे प्लीज बात करिए। बिल्कुल। पैनिक करने की जरूरत नहीं है और खड़े रहिए। सर, मैंने एक चीज नोटिस की, मैं पीवाईक्यू नहीं पढ़ती थी। खुद ही सोचती थी कि अरे नहीं, जो आएगा वही कर लेंगे, ये पढ़ लेंगे, इम्तियाज अहमद पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उधर का बुक पढ़ लेंगे, थोड़ा सा क्राउन पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा से कुछ नहीं हम्म, होता है। हम्म। जो भी होता है प्रॉपर होता है। आपको जो भी पसंद है हम्म। आप उसको देखिए, पढ़िए, पहले सारा नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू पढ़िए, सारे नोट्स बनाइए, बीईट एनसीईआरटी, बीईट स्टैंडर्ड बुक। उसके बाद फिर से पीवाईक्यू बनाइए। उसके बाद आपको जहां अच्छा लगे अपनी स्वेच्छा से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में क्या होता है सर, पता चलता है कि हाँ, मुझे कितने टाइम फ्रेम में क्या करना है। और चूंकि अभी के लिए एक और चैलेंज है, आपको ई वाला भी ई गोला वाला करना ऑप्शन भी है, है। हाँ, यस यस, टफनेस बढ़ जाएगी उससे। बिकॉज सर एंजाइटी, पैनिक अटैक्स ये सब दिखता नहीं है लेकिन होता है। बिल्कुल होता है। जो क्वेश्चन सर ने पूछे थे वही क्वेश्चन वहां भी पूछा गया। अच्छा, ऐसा था क्या? अरे यस वाह, अरे सर। वाह, बहुत सारे लोगों का हिट हुआ है, बहुत सारे लोगों का हिट हुआ है। तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप यहाँ आ गए हैं तो अंगद जैसा पैर जमाइए और आगे बढ़िए। Hi everyone, today we have Megha Bharti with us. She has secured 501 rank और इनको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिला है। सो वी विल टॉक अबाउट हर जर्नी और कैसे इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, कैसे प्री मेंस इंटरव्यू तक उनका क्या प्रोसेस रहा। वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। मेघा, ओपनिंग टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस सो मच, वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत खुशी हो रही है, यू हैव गॉट बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, रैंक आ गई, यही बहुत बड़ी बात है इस बार ना। सो हाउ इज द फीलिंग? तो मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ, बिकॉज अल्टीमेट गोल यही था कि लिस्ट में नाम आ जाए, और वो इस तरह आएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो बहुत अप्स एंड डाउन्स के बाद 501 रैंक एंड गेटिंग बीएस इज अ mesmerizing एंड मैजिकल। बिकॉज प्रिपरेशन चल रहा था, होता है थोड़ा थोड़ा से, क्या हो रहा है चुप हो रहा है नहीं पता था। बट थ्रू द कोर्स ऑफ सिविल सर्विसेज जर्नी फ्रॉम 67 टू 68 69 में एकदम कट थ्रोट कंपटीशन के बाद जस्ट पॉइंट पे आकर के नहीं हो पाना, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो लेकिन इसमें एक चीज था कि आपको लगे रहना है, आपको फोकस्ड रहना है। फोकस। आपको अपनी अपनी कमी खुद निकालनी है और आपको रियल मायने में अपने मेंटर्स खुद ढूंढने हैं। बिकॉज व्हेन स्टूडेंट्स आर रेडी, देन टीचर अपीयर। दैट्स इट। अगर आप एग्जैक्टली। शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं तो आपके टीचर्स भी भगवान द्वारा भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल। बस आपको मनोबल मनोबल क्लियर करके रखना पड़ता है कि हाँ, हमको ये करना है। आई हैव टू डू दिस। देर इज नो एनी चारा, आपके पास कोई चारा नहीं है। तो सर शुरू से फ्रॉम 65th 67 अच्छा, 69 सिक्सटी फिफ्थ 70। से इन सब में कौन कौन से स्टेज पे रुक रहा था? सर मेरा मेंस पे रुक रहा था, मेंस पे बिकॉज था। मेरे पूरे के पूरे 36 मार्क्स के डीआई गलत हो जा रहे थे। बट फिर भी 36 मार्क्स का डीआई गलत होने के बावजूद भी मेरा अगर GS1 के हिस्ट्री सेक्शन और साइंस सेक्शन अच्छे होने के कारण मैं थोड़ा सा लिफ्ट ले ले रही थी, बिकॉज साइंस ग्रेजुएट हूँ मैं। तो साइंस के पोर्शन में इजीली कवर कर पा रही थी। तो मैं अगर कट ऑफ है, अगर 500 कट ऑफ, अगर 400 समथिंग कुछ है, तो मैं उसी के आसपास रहती थी। क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रॉपर क्लियर करना है इंटरव्यू तक प्रोसेस को, तो उसमें जो गैप होती है वो गैप होता काफी है। ज्यादा होती है। और उस गैप को मैं मेंटेन नहीं कर पाती थी। हम्म, तो कभी 15 कभी 20 मार्क्स से, जो कि मेरा हम्म। डीआई से गलत हुआ था, वो वहां पर दिख जाता था कि इस मार्क्स को यहाँ पे वो कवर नहीं कर कवर पाई नहीं है। कर पा रहा। सो दैट्स व्हाई, हाँ, इसी वजह से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाता था। और इस बार बट कैसा रहा? 70th में कैसा रहा? इस 70th में मैंने प्रॉपर टेस्ट सीरीज फॉलो किया है, और हम्म। मैंने पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से, इसे हिंदी में कहते हैं आत्मसात करना, आत्मसात करना। बहुत मैंने अच्छा। वो किया है। बहुत मैंने अच्छा। एक एक पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से पढ़ा है, लिखा है। मैंने उसी क्वेश्चंस के इर्द गिर्द मैंने लिखा है। अगर हमारी ऑफलाइन मीटिंग होगी तो मैं आपको बुक्स अपनी कॉपीज दिखा सकती हूँ कि बिल्कुल मैंने बिल्कुल। लिखा है उसे। बिल्कुल लिखा होगा मेगा। तो तो सर वहां से शुरू करके मैंने GS1 के हिस्ट्री सेक्शन को, हम्म, देन उसके बाद करंट अफेयर जो मुझे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते थे ग्रुप्स में, मैं हम्म। उसी से पढ़ती थी। पढ़ने के बाद यूट्यूब देखती थी, उससे मैं अपने ही मार्क कर लेती थी कि हाँ, मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। बिकॉज आपको पता है कि मटेरियल्स आर फ्लडेड एंड ओवर फ्लडेड।
बट कोर्स। आपको वहाँ कन्फाइंड होना पड़ेगा। बिल्कुल। वहाँ कन्फाइंड होकर के मैं थॉरोली डीआई बनाती थी। मैंने वेरी हर गुड। दिन डीआई बनाया है वेरी गुड। रिलीजियसली। हर दिन 2 डीआई, 1 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, मजा आता था। पहले तो बहुत बेकार डर लगता लगता था। है। हाँ, बनाते 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 मैंने कर लिया। डीआई इज मस्ट। तो मेघा, ये इंपॉर्टेंट लेसन है बाकी बच्चों के लिए कि जो आपका वीक पॉइंट है यू हैव टू वर्क ऑन दैट, है ना, और उसमें मजे लेके करना है। जैसे एग्जैक्टली। इस बार तुमने मजे लेके एग्जैक्टली। किया तो वो चीज क्रैक हो गई, तुम्हारा जो गैप रह रहा था वो क्रैक हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, मतलब एग्जैक्टली। उससे डर के नहीं तो भागना है कि मेरा एक्स वाई जेड चीज वीक है या मेरी आंसर राइटिंग वीक है, तो उसको टालते रहे तो अल्टीमेटली वो डिले ही होगा आपका फाइनल रिजल्ट डिस्पाइट हैविंग पोटेंशियल। एग्जैक्टली सर, क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि आपको सारे होलसम पैकेज में बनना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सब पे ध्यान देना सब ही पे ध्यान पड़ेगा देना बाय पड़ेगा। डिफॉल्ट। एग्जैक्टली। बिकॉज चूंकि मैं जूलॉजी से ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, जूलॉजी मेरा ऑप्शनल भी है। हम्म। मगर आपको मैथ्स के साथ कोप अप करना ही पड़ेगा। उसमें बेसिक मैथ्स पढ़े जाते हैं। तो हम्म। मैंने अच्छे से पीवाई क्यू मैंने डीआई के 2 या 3 बार बनाए हैं पूरे। बहुत फिफ्टी अच्छा, थर्ड से बहुत लेकर अच्छा। के 69 तक। और तुमको इस प्रोसेस में पूरा रट गया होगा कि किस तरीके से बीपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है, क्या डेटा दे रहा है, कौन सा एग्जैक्टली। ग्राफ है। एग्जैक्टली। एकदम वो तुम्हारे दिमाग में छप गया होगा और वहां डिसीजन मेकिंग तुम्हारे लिए आसान होगा कि चार में से कौन सा सेलेक्ट करे। बहुत सारे बच्चे उसमें एग्जैक्टली। फंसते हैं कि अरे ये पाई चार्ट है तो उसको सेलेक्ट कर लिया, बट अल्टीमेटली उसके अंदर क्वेश्चन टफ रहते हैं कई सारे, दो तीन। एग्जैक्टली वेरी सर। गुड। हम्म। तो जो बार ग्राफ था, और बार ग्राफ प्लस उसके साथ जो लाइन ग्राफ था, वो हम्म। देखने में बहुत ज्यादा हेवी और बल्की लग रहा था। हम्म। डरावना तो वो लगता ही है, मगर क्वेश्चंस उसके बहुत इजी थे। इजी थे, यस यस यस। सर मेरे 1 या 2 डीआई गलत हुए होंगे पर्टिकुलरली, हम्म। 6 या 8 मार्क्स के। बट मैंने जीएस 1 के सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में अच्छी मेहनत की थी, तो मैंने कॉप अप कर लिया होगा। हम्म। इसीलिए रैंक आ गया है। बहुत अच्छे, और बहुत। मैंने पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक में अच्छे से कमांड किया था, होल सम, कि हम्म। कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है। तो ये मुझे पता है कि मेंटर तो साथ है ही, मगर अपनी आपकी खुद की एफर्ट के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं होता, वो तो मेंटर क्या कर सकता है, वो आपको चीजें बता सकता है, आपको दिशा दिखा सकता है, अल्टीमेटली एग्जीक्यूट तो खुद को ही करना है ना, लिख के तो खुद को आना है। लिख के खुद को आना है तो एग्जैक्टली सर। दिमाग में भी तो आपके खुद खुद को ही डालना है ना, जो एग्जैक्टली। स्किल आंसर राइटिंग बिकॉज स्किल है वो खुद को ही डेवलप करनी है। एग्जैक्टली सर, और इसलिए हमेशा आप और बाकी कोचिंग्स वाले के भी मैं कहूंगी कि हम्म। हमेशा आप लोगों ने कहा पीवाईक्यू हम्म। पीवाईक्यू हम्म। पीवाईक्यू, उसे हम्म। करिए उसे करिए और आंसर राइटिंग लिखिए। हम्म। ये जरूरी है। बहुत क्योंकि अच्छा। आपको पता है आप वहां नहीं करिएगा तो वहां, इसलिए नहीं कि आपको लिखना नहीं आता, आपको क्वेश्चन आंसर नहीं पता, हम्म। इसलिए कि आपको तेजी से लिखना नहीं तेजी से आता। लिखना है। यस। यस। तेजी से लिखना है, आपको बहुत। सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। हम्म। आपको आपके 5 मिनट आपके हाथ में होना चाहिए, पानी पी लिया, 5 मिनट आप पेपर लेके जाएगा, हम्म। टेंशन हम्म। फ्री। हम्म। हम्म। हो गया, हम्म। ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम सर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, हम्म। तो पेपर हम्म। फट जाता है सर पेन से। मेरे हम्म। को वो नहीं करना। इस बार भी 71st में आई थिंक 72 आउट ऑफ 72 आ रहा है मेरा डीआई अरे में। वाह, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। और तो हाँ, सर और मैंने, तो बहुत बहुत अच्छा है तुम्हारा, कितना लंबा स्ट्रगल हो गया मेगा, है ना। वेरी यस वेरी सर, गुड, वेरी गुड, है ना, तुमने। थर्ड इंटरव्यू था। थर्ड इंटरव्यू था, सो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं ना, जिनका अभी नहीं हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट से, 21-22 साल वाले भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। परेशान होना लाजमी है, इतना एक्सपेक्टेशन रहता है, बट स्टिल, है ना, योर स्ट्रगल इज शोइंग कि लगे रहना है ना, और गलतियों को ढूंढ के काम करते रहना है। लगे रहने का जस्ट ये मतलब नहीं है कि इस बार भी दे दिया, अगली बार भी फॉर्म भर दें, ये भी दे दें, सेम चीज हम रिपीट करते रहेंगे तो रिजल्ट भी वैसे ही आता रहेगा। अल्टीमेटली हमको जो गलतियां हैं एग्जैक्टली। उसको सुधारते हुए चलना है, ताकि हम एक स्टेप हम्म। ऊपर निकलते रहें। वेरी गुड, वेरी गुड। एग्जैक्टली सर। चीजों को रिफाइन करने के लिए मैं बाकी बच्चों, अगर ये आप डालते हैं तो मैं बताऊंगी कि डरने वाली कोई बात नहीं है। आप किसी भी मेंटर से बात करिए, अपने पेरेंट्स से बात करिए, जो आपके सगे संबंधी हैं, जो आपके क्लोज हैं, उनसे प्लीज बात करिए। बिल्कुल। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और खड़े रहिए। हम्म। आप हम्म। अपने जो इस जर्नी के जिम्मेदार खुद हैं। खुद है। आपने ये चुना है तो आपको खुद करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप वहां जा सकते हैं। मैं थोड़ा रफ कहती हूँ नहीं लेकिन ये नहीं, रफ बिल्कुल है। रफ ही रहना चाहिए मेघा, है ना। अब लाग लपेट करने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं ना, सीधा टू द हाँ पॉइंट कि एग्जैक्टली जहां सर। जो चीज जो फीलिंग है एग्जैक्ट, वो चीज आनी चाहिए, वो समझ में आना चाहिए कि कितना लंबा स्ट्रगल होता है और कितना इंटरनल टर्मोइल भी चलता है साथ साथ, है ना, माइंड में अगर आप एग्जैक्टली सर। वो चीज समझने वाली बात है कि जर्नी है, टफ है, लंबा है, कई बार लंबा हो जाता है, बट रेजिलियंस आप अगर दिखाएंगे और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक यू समवेयर, है ना, अंडर अंडर अ गुड गाइडेंस में भी।
यस सर। और तो इंटरव्यू में आपने काफी हेल्प की है, सुप्रभात कर्ण सर हम्म, ने काफी हेल्प की है। उन्होंने कहा है कि नहीं, चीजें सॉर्टेड है, कॉन्फिडेंट रहिए, पढ़ी हम्म, हुई हैं आप, उस पे अनबिलीवेबल होने की नहीं है, हम्म, बिलीवेबल होने की जरूरत है, और आप कर ले जाएंगी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म, और फॉर्चुनेटली अगर विश्वास था और यूनिवर्स तो है ही साथ में, यस यस। तो सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे मेरे लैब में ही थे, जूलॉजी के। हम्म, हम्म। और कैसा और रहा कुछ वो मॉक इंटरव्यू और जो पूरा प्रोग्राम था हमारा, वो कैसा कैसा लाइक? तो काफी बहुत अच्छा था सर। दो या तीन मैंने दिए होंगे। तो पहले वाले में हाँ, सुप्रभात सर ने हाँ, कहा कि ये प्रॉब्लम्स है, इसको कवर अप करके आइए। हाँ। दूसरे बार में मैंने दिया तो बोला हाँ काफी रिफाइन हो गया है, हम्म, यही वाला हम्म, मोमेंटम बना के रखिए, हम्म, इसी से काम हो जाएगा, दैट्स इट। तो हम्म, वही मैंने दिया, और मैं ज्यादा दे भी नहीं रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर हम्म, पीछे है मेरा रोल नंबर, और हम्म, 71st मेज भी हम्म, लिखना था ना, हम्म, तो उसको भी कॉप अप करना था और छोड़ हम्म, नहीं सकते थे। हम्म। तो इसीलिए उसको कॉप अप करते हुए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हुए बस आगे बढ़ते चले गए। इवन फॉर्म भी भर दी हूँ, कॉपी किताब भी साथ में है कि 72वीं का भी तैयारी करना अरे है। अब बस करो, अब बच्चे बच्चे कमेंट करके बोलेंगे कि मैडम रब बस करिए, अब छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, वो तो वही मैं हाँ, वही हाँ, वही नहीं। वही 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 कि हम्म। नहीं, अब वो फुल स्टॉप, मतलब लगे रहना है आपको, आपको रुकना नहीं है, और चीजों को खुद हैंडल करना है, और बातचीत करिए, कम्युनिकेट करिए, डरिए नहीं। नहीं, डर बिल्कुल लगता सपोर्ट है। सिस्टम, देखो सपोर्ट सिस्टम ऑलवेज रहता है ना, अगर आप सही मार्गदर्शन ढूंढेंगे तो आपको सपोर्ट सही में मिलेगा। जो तुमने बोला कि ना, एग्जैक्टली आपके हाँ अंदर जी। इच्छा होनी चाहिए कि भाई हमको ये चीज ढूंढनी है, ये गैप है, कौन मिलेगा? यू विल फाइंड सम गुड मेंटर्स। अपना दोस्त भी हो सकते हैं, जो सीनियर्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, आपका कोई है ना प्रोफेशनल मेंटर हो सकता है। हेल्प लेना भी बात जरूरी है एक करना स्टेज पे। बाहर, एग्जैक्टली बात करना, हेल्प लेना बहुत 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 ज्यादा बहुत जरूरी है। जरूरी है। क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो फिर आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे कि आप Access। चाहते क्या हैं। नहीं, फिर कई आप बार ऐसा होता है आपको ना मेघा, कि अपना फेलियर है ना, आदमी खुद भी खिचड़ी पकाते रहता है दिमाग में कई बार। तो वो जब आप किसी से बात करते हो, चीजों को डिस्कस करते हो, तो क्लैरिटी भी आती है कि अच्छा, अरे ये भी तरीका है, एग्जैक्टली ये भी सर, तरीका है, अच्छा ये भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। अलग अलग तरीके सामने एग्जैक्टली आते सर। हैं। हम्म, सर क्योंकि जब मैं तैयारी करी थी मैंने देखा अरे डीआई है, और डीआई से मैं भागती हूँ, मुझे हम्म, बहुत डर लगता है मैथ से। हम्म, और मैंने कहा ऐसा कोई मैथ्स नहीं है, इतना हम्म। हार्ड एंड टफ नहीं है। परसेंटेज है, एवरेज है, और डीआई के जो डेटाज हैं उसको सही जगह पुट करने पुट हैं। करना है। तुम उसको पुट करोगी, अच्छे से उसको निकालोगी तो हो जाएगा। और इस बार भी आपको पता है सर कि 71st में भी डीआई थोड़ा ट्रिकी था, बहुत आप ट्रिकी था। मानिए या ना मानिए। बिल्कुल था, बिल्कुल था। आपने ही क्लैरिफाई, आपने ही कहा सर कि ये हम्म, आर हम्म, एस अग्रवाल का दिया हुआ है, हम्म, वहां पे ये डेटा दिए हुए, तो आप हम्म, हम्म, घबराए नहीं, 100% हम्म, ही हम्म, मान के चले। हम्म, बिकॉज 100% मान के आप वहां चलते हैं तो आपका इजीली जो रेशियो में रिजल्ट आ जाता हम्म, है। तो हम्म, हमने वही किया, दिमाग नहीं लगाया, हम्म, चुपचाप जैसे था क्वेश्चंस को वैसे एज इट इज अटेम्प्ट किया, और हम्म, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे। जिन्होंने सही सेलेक्ट करके सही बना दिया होगा, तो 72 आउट ऑफ 72। 72 आ क्योंकि गए। आपको भी पता है कि करंट अफेयर जो था वो थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है बिकॉज था। सर मैं इधर भी कर रही थी तो मेरे को हम्म, लगा थोड़ा सा, बट हम्म, हम्म, थोड़ा सा भी हम्म, आपने कहीं भी पढ़ा है, प्लीज आप वहां लिखिए, हम्म, प्लीज आप वहां लिखिए। हम्म, आप क्वेश्चन को समझिए, उसका हिंदी अनुवाद देखिए, और प्लीज लिखिए, हम्म। आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं, और वेरी जहाँ गुड। 0 मिलना है वहां आपको 1.5 मिलेगा। और आपको भी पता है 1.5 नंबर क्या होता है, आर या पार। बिल्कुल, बिल्कुल। कंपटीशन तो भी देखो कितना टफ है, एक एक नंबर पे कितने कितने लोग हैं। तो हाँ सर, अल्टीमेटली मुझे है भी ना। लगता है कि हाँ। काफी, हाँ, अल्टीमेटली आपको 5 चीजें तो देखनी पड़ेगी। हम्म, पहला आपका खुद का स्ट्रेंथ फोकस, हम्म, दूसरा आपको पीवाईक्यू करना पड़ेगा, और तीसरा आपको अच्छे मेंटर ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप खुद में कैपेबल हैं तो कर सकते हैं, हम्म, अदरवाइज नहीं तो आप मेंटर ढूंढिए। तीसरा आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग, आंसर आंसर राइटिंग। राइटिंग। और चौथा उसको होलसम पैकेज में बना कर करके आप अच्छे से जाके एग्जीक्यूट करके आइए। हम्म, बिकॉज आप ही हैं जो खुद को कर सकते हैं। हम अच्छा लिखे हैं, हम ही सबसे अच्छा लिखे हैं, हम्म। तभी होगा, डरेंगे तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, डरेंगे तो नहीं हो पाएगा, एग्जैक्टली। डरेंगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ी हम्म। सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर वही, यही सारी चीजें हैं जो मैंने कॉप अप की हैं, और आप तो रिजल्ट अब देख ही रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी और मेगा कि करना तो प्रीलिम्स। पड़ेगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रीलिम्स के लिए क्या सजेस्ट करोगी? प्रीलिम्स बहुत बार निकाला है तुमने। प्रीलिम्स, अभी बच्चों का प्रीलिम्स 72 का है, कुछ सर कुछ क्या प्रीलिम्स, तुम्हारे हाँ लिए सर, काम किया? बस एग्जैक्टली क्या मेरे काम में किया? रिफाइंड तरीके से, जो तुमने शुरू में गलतियां की, फिर बाद में क्या समझ में आया, कहाँ से एग्जाम निकल रहा है बार बार प्री का? सर मैंने एक चीज नोटिस की, मैं पीवाईक्यू नहीं पढ़ती थी। खुद ही सोचती थी कि अरे नहीं, जो आएगा वही कर लेंगे, ये पढ़ लेंगे, इम्तियाज अहमद पढ़ लेंगे, थोड़ा सा उधर का बुक पढ़ लेंगे, थोड़ा सा क्राउन पढ़ लेंगे,
नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा से कुछ नहीं हम्म होता है। हम्म। जो भी होता है प्रॉपर होता है। हम्म तो मैंने सर क्राउन से, इम्तियाज अहमद से, और एडुटेरिया का भी चलता है, आपको भी हम्म पता है, हम्म उनसे प्रॉपर मैंने नोट्स बनाया है। हम्म बिहार स्पेशल का और हिस्ट्री का, हम्म। ये दो मैंने नोट्स बनाए हैं। मैंने ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं, मैं वेरी गुड। वही पढ़ती हूँ। मैंने पॉलिटी के नोट्स बनाए हैं लक्ष्मीकांत से और पीवाईक्यू से। आप कहेंगे ऐसे क्यों? बिकॉज हम्म मुझे पता है कि मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना, मैं वही पढ़ना है जिससे मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो हम्म जाए। मुझे हम्म पीएचडी नहीं करनी। हम्म हम्म करंट अफेयर के लिए मुझे कोई एक चीज फॉलो करती थी, स्पीडी या फिर एडुटेरिया, हम्म। जो आता ठीक। था। और नहीं तो ऑनलाइन मुझे जो अवेलेबल हो जाता था, बीपीएससी हम्म मार्कर जो भी हम्म अवेलेबल हम्म होता हम्म था, हम्म मुझे हम्म जहां से अच्छा लगता था, मैं हम्म उससे पढ़ करके बकायदा नोट्स बनाती थी। 1 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो बन करके मैंने नोट्स बना लिया और मैं वही पढ़ती थी। मैंने अपने नोट्स खुद बनाए हैं, और वही नोट्स मैं 67, 68, 69, 70, 71 पढ़ती ही रहती थी। फट हम्म। गया है कॉपी, लेकिन पढ़ती ही रहती थी। मल्टीपल रिवीजन की है ना। कंसोलिडेटेड एग्जैक्टली। रिसोर्स रिसोर्स स्टैंडर्ड रखना है। कॉन्सिलर। अभी तो हाँ। एनसीईआरटी पे भी शिफ्ट एग्जैक्टली। कर रहा है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो प्री में बहुत दिक्कत होगी। साइंस के जिस दिक्कत तरीके के होगी। सवाल पूछ रहे हैं, उसमें अब तो जी सर। 70% सवाल साइंस के सही हो जाए, बहुत बड़ी बात होगी। तो उसमें जी सर। बेसिक और कंसेप्चुअल चूंकि मैं क्लैरिटी ही रिक्वायर्ड है। साइंस, हाँ एग्जैक्टली सर, चूंकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ तो मुझे साइंस में प्रॉब्लम नहीं होती। हम्म 25 26 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं, तो वो मेरे लिए हम्म पॉजिटिव हो जाता है। पॉलिटी मैंने कर रखा था, वो भी हो हम्म जाता है। हम्म और हिस्ट्री मेरा मतलब वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स में से है, हिस्ट्री और हम्म बिहार स्पेशल। मैं हम्म बहुत अच्छे से करके जाती हूँ, इतने हम्म। अच्छे से कि आंख भी मूंद दूं तो वही सवाल मेरा सही होना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। और प्रैक्टिस वाला तो पार्ट, ये जहां तो तक है। टेस्ट सीरीज वाली बात है, उसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 50 टेस्ट सीरीज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसमें एग्जैक्टली नो exactly सर। वो कंफ्यूजन दूर करो। वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों में। सर टेस्ट सीरीज से पहले आप पीवाईक्यू को हम्म आत्मसात करिए। कोई भी एक पर्टिकुलर कोचिंग का जहाँ पीवाईक्यू आपको आपको जो पसंद है, हम्म वो आपको जो भी पसंद है, हम्म आप उसको देखिए, पढ़िए, पहले सारा नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू पढ़िए, सारे नोट्स बनाइए, बी इट एनसीईआरटी, बी इट स्टैंडर्ड बुक। उसके बाद फिर से पीवाईक्यू बनाइए। क्या हम्म दिक्कत है? फिर से पीवाईक्यू बनाइए। उसके बाद आपको जहां अच्छा लगे अपनी स्वेच्छा से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में क्या होता है सर, पता चलता है कि हाँ, मुझे कितने टाइम फ्रेम में क्या करना है। और चूंकि हम्म। अभी के लिए एक और चैलेंज है, आपको ई वाला भी ई गोला वाला करना ऑप्शन है भी है, हाँ। 2 घंटे में। यस यस, टफनेस बढ़ जाएगी तो उससे भी। आप उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहिए। तो हम्म। सर यही सारी चीजें रहती है, और यही लिटरली काम भी आता है। आप अगर जितने से पूछेंगे तो आप वही कहेंगे कि एग्जैक्टली मैंने वही, ये अपने नोट्स बनाए। स्टैंडर्ड प्रोसेस है। उसमें भटकाव कई बार आ जाता है ना। सोशल मीडिया में बहुत हम्म, सारी चीजें मिसगाइडेंस भी चलती हैं कई बार। कुछ भी कोई कुछ भी जी बोल सर, देता जी है ना, सर, तो जी सर। वो चीज समझना भी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना। ये नहीं कि पता किसको एग्जैक्टली। नहीं है कि ये पीवाईक्यू करना है, लक्ष्मीकांत के से पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। बट अल्टीमेटली लोग इधर उधर शॉर्टकट भागने ना, नोट्स मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो शॉर्टकट नहीं मारते हुए अगर शुरू से करते जाएंगे तो आई गेस की दिक्कत कम आएगी, मतलब प्री में भी। जी सर। इम्तियाज अहमद को इग्नोर नहीं करना है। ये बिहार स्पेशल के लिए बच्चों को वो पढ़ना ही है, बिकॉज हम्म। कुछ कुछ पीकी क्वेश्चंस होते हैं जो उन्हीं से आते उसके हैं। आते हैं। तो आप उनको अच्छे से पढ़िए, इम्तियाज अहमद पढ़िए, और बिहार स्पेशल भी आपको बहुत अच्छे से करना है। हम्म खासकर बिहार की जो हिस्ट्री है, उसे बहुत अच्छे से करिए। और जनरलाइज वे में हिस्ट्री एंसेंट मिडावल मॉडर्न करिए, जिससे अभी आपको अच्छा लगता है। बेसिकली एनसीईआरटी कर सकते हैं तो करिए, लेकिन कोई ऐसा टफ रूल नहीं है। जो भी बच्चों को अच्छा लगता है, जिससे हम्म भी अच्छा लगता है, उन्हें करना होगा। बस उन्हें हर एक चीज कंसोलिडेट करके कॉपी में बना लेना पड़ेगा, और बार बार वही पढ़ना है। और यही right। काम आता है, आप यही काम किसी से आता भी है। पूछ लीजिए, यही काम आता है। और करंट अफेयर आप अपने हिसाब से अपडेट कर लीजिए, और उसमें भी मार्क कर लीजिए कि अवार्ड आ रहा है, या हम्म फिर गेम्स आ रहे हैं, या फिर कुछ स्टेटमेंट वाइज आ रहे हैं, जैसे एनएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ फैमिली सर्व, हेल्थ। हाँ डाटा हो गया, हम्म। वो डाटा हो गया, सेंसस वाले डाटा हो गए। आपको पता है कि ये आएगा, तो हम्म। क्यों छोड़ के जाना? बिल्कुल पढ़ लो, बिल्कुल। वो तो उसमें भी आएगा ही। सेलेक्टिव रहना है थोड़ा सा, पीवाईक्यू की समझ के साथ उसमें भी सेलेक्टिव रहना है। और मेघा, हाँ करंट सर। अफेयर्स में जो मेंस के लिए जी और सर। प्रीलिम्स के लिए जो फ्रेशर्स बच्चे हैं ना, जैसे 73rd के भी बच्चे सुनेंगे ये वीडियो को, तो उनके लिए करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर इन सब का क्या, कैसे क्या करना है, मतलब हाउ डिड यू फॉलो? सर पहले, हाँ सर, पहले तो एकदम सिंपल वे में करना है। हमको हम्म पीवाईक्यू का करंट अफेयर देखना है कि वो हम्म पूछ क्या रहा है। आप हम्म हमेशा कहे हैं पीवाईक्यू, हम्म पीवाईक्यू, पीवाईक्यू। हम्म उसमें आप देखिए तो थीम क्या है, आप हम्म उसमें सारे थीम्स देखिए, थीम्स को सेग्रीगेट करिए, और सिंपल सिंपल जो इजीली अवेलेबल आपके करंट अफेयर के बुकलेट से उसको उठाइए।
एडुटेरिया, स्पीडी आप उठाइए, उसको पढ़िए। उसके बाद जो स्टेटमेंट बेस्ड है, उस पे जो और अच्छे कोचिंग्स आते हैं, उनके आप बुक्स ले लीजिए, जो बल्कि होते हैं। हम्म। थोड़ा अगर जरूरत पड़े तो विजन भी पढ़ना है, बट हम्म। मुझे नहीं लगता सर डरावना हाँ, बात करके विजन कोई फायदा जरूरी नहीं है, हाँ विजन जरूरी नहीं, बट है ना। ओवरऑल अगर हाँ, अवेयरनेस रखना है जैसे लॉन्ग टर्म के लिए, 73rd दे रहे हैं एक साल लॉन्ग टर्म बाद, के लिए। तो हाँ उनके लिए तो हाँ मंथली मैगजीन एक अच्छी स्टैंडर्ड पढ़ने की जरूरत होगी ही, मुझे लगता है। हाँ सर। हाँ सर, बिल्कुल होगी। और वो उसको फॉलो करके आराम से हल्का हल्का नोट्स बना लीजिए, दैट्स इट। उससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं होता है। यस। नहीं, गुड। और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कई लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर नहीं तो पढ़ना है। नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट हम्म। मैं उतना ही पढ़ती थी जिससे काम चल जाए। हम्म। जरूरत से ज्यादा नहीं, मुझे मतलब अभी लगा कि तुम्हारे अच्छा तो ये लंबा टॉपिक टाइम हो है। गया तो तुमको तो क्लिक कर जाता होगा कि भाई आईआर में ये इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, ये पढ़ना है। अभी तो वो तुम्हारा एग्जैक्टली। प्रैक्टिस में ही आ गया होगा 5-6 साल से। लेकिन सर जरूरी जरूरी नहीं है सर कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ना है। आपको हम्म। जो अच्छा लगे आप पढ़िए। पढ़ते पढ़ते थोड़ा हैबिट बनाइए, फिर आपको पता चलेगा अच्छा फॉरेन मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है, फॉरेन में ये हो रहा है, अच्छा ये इसने या आरबीआई का ये डेटा है, हम्म। आपने चार दो लाइन इसमें लिख लिया, उसके बाद पता चला अच्छा इस सर्वे में ये कहा गया है। वो आपको पता है पॉलिटिकली जो हम्म। रहेंगी वो हमको हम्म। करना नहीं है। आपको पता है जो फालतू बोगस के हम्म। एडिटोरियल्स रहेंगे वो पढ़ना नहीं, हमें डेटा फैक्ट्स पे जाना है, आधा पेज का नोट्स बनाना है, आगे बढ़ना है। हम्म। बस हो गया। हम्म। यही सारी चीजें होती है, तो उसको करके आगे बढ़ जाना अच्छा है। मेघा, इतनी एक लंबी चौड़ी अब चीजें एक जो सब काम नहीं आती है, सिंपल वे में अगर आप पुट कर लेंगे तो बस वही हो जाता अच्छा एक चीज और, अरे आंसर राइटिंग का स्किल का बहुत वो होता है कि आंसर राइटिंग कब शुरू करें, है ना? अभी जैसे मान लो कि प्री होगा बच्चों का 70 सेकेंड, कई बच्चे ऐसे होंगे जो हमेशा प्री के मोड में ही रहते हैं, मेंस की कभी, है ना, आंसर राइटिंग या शुरू से जब से तैयारी कर रहे हैं तब से कुछ लिखते भी नहीं है कि पहले प्री तो निकले फिर देख लेंगे, है ना? तो आज के है। समय में अभी जो पैटर्न है एसए का स्पेशली, है ना, और जो जिस तरीके से जीएस में इतने सारे सवाल हैं, लगभग 70 पेज के आसपास भरना होता है, उस केस हम्म। में स्किल का होना कितना जरूरी है, और स्किल डेवलपमेंट में प्रोसेस क्या है? मतलब लाइक रीडिंग करेंगे तभी, जैसे न्यूज़पेपर की हम लोग बात कर रहे थे, तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते भी आपको वो राइटिंग की स्किल डेवलप होती है, वो लैंग्वेज की पकड़ डेवलप होने लग जाती है। उस पे क्या टेक है तुम्हारा? सर जब मैंने प्रीलिम्स किया था ना, तो सर मैं प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा मेंस भी करती थी। क्योंकि हम्म। अगर विश्वास हो जाएगा कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, और उसके बाद आपको पता रहेगा, खुद हम्म। ही पता होता है हम्म। बच्चों को कि हम्म। अगर प्रीलिम्स हो गया और मेंस तो हम कुछ पढ़े नहीं है, नील हम्म। बटा सन्नाटा है, तो हम्म। फिर हम करेंगे कैसे, वो डर हम्म। खाए जाता है। हम्म। तो इससे जरूरी दिक्कत ये है ना कि थोड़ा थोड़ा आपको जो मन करे क्वेश्चन पीवाईक्यू उठा करके, आपको जो अच्छा लगे, जो चैप्टर जो टॉपिक अच्छा लगे, आप उससे शुरुआत करिए। आप देख के लिखिए। हम्म। कोई जरूरी नहीं है हम्म। सर, कोई हार्ड टफ रूल नहीं है। बिल्कुल। आपको देखने वाला आप खुद हैं, और यूनिवर्स है, हम्म। उससे तो आप बच हम्म। नहीं सकते। हम्म। तो आप देख के ही लिखिए, लेकिन लिखिए। हम्म। थोड़ा सा ही लिखिए, लेकिन लिखिए। मतलब कोई भी स्टार्टिंग एक में टॉपिक सिंपल आप सी चीज लिख प्रेजेंट। सकते हैं ना, प्रियम्बल का बेसिक सर फीचर सॉइल क्या है, प्रियम्बल लिख दीजिए, सिंपल सॉइल सिंपल लिख क्वेश्चन। दीजिए। हिस्ट्री को अटेम्प्ट करना कोशिश हम्म। करिए, याद करिए, हम्म। उसको याद हम्म। करके हम्म। लिखिए। सर हम्म। लिखना बहुत जरूरी है, मैंने लिखना बहुत पड़ता लिखा है। लिखना बहुत जरूरी है, है इसको डेफिनेटली, लिखना पड़ता है। बिना लिखे तो काम तो सर होगा ही नहीं। आप बिना नहीं होगा सर, ये तो हम्म। सच्चाई है, नहीं होने वाला कॉपीज है। तो हमने देखी और कितनी अच्छी अच्छी कॉपीज हैं। जी सर, तो वो लिखना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप कहें कि एकदम बिगिनर्स के लिए, तो मैं हम्म। कहूंगी प्री के साथ थोड़ा थोड़ा मेंस करें, क्योंकि सर आपको पता है 70 सेकंड के लिए अब हम्म। टाइम नहीं है। अब तो तो खैर आप सेवेंटी प्रीलिम्स सेकंड में के ही लिए, रहिए, हाँ हाँ, अभी तो प्रीलिम्स में रहना। टाइम नहीं है। तो हम उसको गुमराह और गलत हम्म। नहीं कहेंगे कि नहीं तुम हम्म। नहीं नहीं, हम्म। अब तुम प्रीलिम्स करो, अब आपको प्रीलिम्स करना है अच्छे से। हम्म। और जिस दिन प्रीलिम्स दे के आ जाएं आप, हम्म। और आपको लगे कि हाँ मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा है, मैं हम्म। इतने से अबव हूँ, हम्म। तो आप फिर मेंस में लग जाएं। और हम्म। आपको भी पता है उसका रिजल्ट आने में हार्डली लगेगा एक से ए- सवा महीना, एक सवा उससे महीना, ज्यादा हाँ लगेगा। सवा तो आप महीना। उस सवा महीना को बर्बाद नहीं कर हम्म। सकते, हम्म। है ना। वेस्ट ऑफ नॉट मनी, वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, एंड आप अपना फिर इज्जत भी गंवा रहे हाँ हैं। मतलब वो फिर वो नहीं, रिजल्ट इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, जब आप इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्ट पड़ेगा वो, तुरंत तो स्टार्ट सर करना वो है। क्या करना है, तुरंत स्टार्ट करना है। आए हम्म। आए आप आंसर की तो खैर वो एक आध दो दिन एक हम्म। हफ्ते में दे हम्म। देते हैं, आप मिला हम्म। लीजिए। और हाँ, मिलाने के बाद खुद फिर 5 नंबर घटा भी लीजिए, ये भी बता देते हैं। यस। 5 नंबर और घटा लीजिए, और घटाने के बाद फिर तैयारी शुरू फिर करिए। तैयार सर हम शुरू लोग करें। ऑलरेडी घटा देते थे, हम्म। फिर हम्म। आता था तो पता चलता था कि 10-12 नंबर बढ़ गया। हम बोले हम्म। खुशी की बात है, हम्म। हम्म। धन्यवाद है भगवान का। हम्म। चलो कोई नहीं, पांच हम्म। नंबर और घटा लीजिए। उसके बाद अपने मेंटर्स आपके हैं, मेंटर हम्म। से बात करिए और लिखना शुरू करिए, बिल्कुल। प्लीज मत छोड़िए। नहीं नहीं, बहुत हो गया। अच्छा। और ये सर आप 70 सेकंड के लिए आप ऐसे फिर आगे बढ़ जाएंगे। हम्म। और 73rd के लिए तो आप अभी से ही शुरू वो कर तो दीजिए अभी से प्री जैसे क्रम जैसे में। सब्जेक्ट पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उस पे आंसर्स लिखना, पीवाईक्यू करना, हाँ, सिस्टमैटिक तरीके से उसको भी अप्रोच करना है, मुझे लगता एग्जैक्टली।
है ना। सर मोनोटोनस हो जाता है चीज, बट करना पड़ता है। नहीं, आपको भी मोनोटोनस पता मेघा, है। मोनोटोनस हो जाता है, लेकिन एक अच्छा पीयर ग्रुप हो, जैसे हम लोग का कितना अच्छा पीयर ग्रुप था, है ना। हाँ कोई हाँ भी हाँ दिक्कत हो हाँ रही है, हाँ तुम लोग बता हाँ रहे हो, सॉल्व हो रहा है, 1 to 1 भी बात कर रहे हैं हाँ लोग, है ना। तो हाँ 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 वो हाँ। उसमें क्या आता है कि आप नई नई चीजें सीखते भी हो, दूसरों का देख के भी सीखते हम्म हो, दूसरी कॉपी से सीख रहे हैं, हम्म दूसरे के आंसर हम्म। से सीख रहे हैं, है ना। तो वो पीयर ग्रुप एग्जैक्टली। का भी होना एक अच्छा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत जरूरी है सर, मेंस में मैंने तो तो खास कहा कि करके। कोई प्रॉब्लम, हाँ कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप डिस्कस करें। हम्म। बिकॉज सर एंजाइटी, पैनिक अटैक्स ये सब दिखता नहीं है लेकिन होता है। बिल्कुल होता है, होता है। अभी कुंदन से कल बात हुई है मेरी, उसका भी यही हाल था, उसका तो यूपीएससी में भी इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। फिर वो एकदम से डिप्रेशन में परेशान था, तो उसको कितना संभाला उस चीज को, मतलब पोटेंशियल हर चीज हाँ है, उसको नई नॉलेज की कमी नहीं थी। बट वो जो सपोर्ट होता एग्जैक्टली। है, वो समझाने वाला, वो एक मेंटर, एक भाई, बड़े भाई की तरह, दैट वाज नीडेड फॉर हिम। बहुत तो जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। तो मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप यहाँ आ गए हैं तो अंगद जैसा पैर जमाइए और आगे बढ़िए। ओके, सो मेघा हैज डिस्कस यू हैव एवरीथिंग, टू डू। प्री मेंस यस इंटरव्यू सर। सब डिस्कस कर लिया। सो ओवरऑल मेघा, यस मेंटरशिप सर। प्रोग्राम कैसे हेल्प किया, ओवरऑल क्या सर एक्सपीरियंस रहा काफी तुम्हारा। हेल्प किया मैंने। आपको पता है मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से हम्म जुड़ी थी, हम्म पीछे हम्म थी। हम्म तो चूंकि हमारा आपका छोटा प्लेटफॉर्म है, आपको भी पता है हम्म। इवॉल्व हो रहा है, तो इवॉल्व हो रहा मुझे रैंडम पता चला है, है। रैंडम। हम्म तो जो रैंडम चीजें होती हैं वो खुद ही आपके पास आ जाती हैं और आपको हम्म। क्लिक करता है वन, मतलब जस्ट एग्जैक्ट। इन मिली सेकेंड कि अरे हमको तो यही चाहिए। मैंने कहा सर हम्म। प्लीज, मैंने आपको कितने कॉल लगाए, आपने कहा चलो बच्चा थोड़ा सा चाहता है मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है, ये मेरी कहानी है, 5 मिनट मैंने आपको वाइंड अप कर दिया। हम्म आप भी बोले अरे ऐसा है, चलो ठीक है आपका एडमिशन ले लेते हैं। हम्म फिर वहां से चीजें शुरू हुई। फिर हम बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर बात हुई थी कि मॉक इंटरव्यू, तो आपने कहा था कि चूंकि आप लोग बहुत पीछे चल रहे हो बट फिर भी हम्म कोशिश करेंगे। तो कर्ण सर ने कहा कि हम्म चलो ठीक है उसको करते हैं, तो वो सब बच्चों का दो दो करके ले रहे थे। हम्म मतलब 3 3 4 4 घंटे का प्रोसेस चल रहा है। तो हम्म। सर उन वहां पे मुझे काफी लिटरली काफी हेल्प मिली, जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसा ही मिला। कि जो मेरिट में वही देखे जो मैं चाहती हूँ और जो देखना चाहिए कि हाँ आपका मेंस ऐसा है, आपका यहाँ पे ये वीक है, आपका ऑप्शनल, आपका एग्जैक्टली। ये ऐसा, उस चीज को आप कवर अप कर लीजिए, आपका हो जाएगा। क्योंकि अगर जस्ट लेमैन लैंग्वेज, अच्छा ये ओके है, ये ओके है, अच्छा ठीक है आप तो कर लोगे, ऐसा मुझे नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप इसी पे ज्यादा इंफेसाइज करिएगा कि हाँ आप जूलॉजी से हैं, आपका ऑप्शनल भी हम्म यही है, आपने इससे ग्रेजुएशन भी किया है, आपने इससे पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। हम्म तो उनके माइंड में थोड़ा सा क्लिक, क्योंकि मुझे 3 बार ओ उन्होंने कहा था हम्म इंटरव्यू में, तो मैंने हम्म सोचा मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो वो चीज हम्म मुझे वो मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने ऐसे पॉइंट आउट करके मुझे अच्छे से बताया कि हाँ आप यहाँ यहाँ करिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, आपका सारा आपके ही लैप में गिरेगा और बोलते चली जाइएगा। और आपको पता है कि एसडीएम वगैरह पोस्ट ज्यादा है, तो हो सकता है 2 4 सवाल आपके सिचुएशन बेस्ड पड़े, तो आप उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैंडल कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने हैंडल कर लिया और सब 2 जगह सॉरी बोली थी, क्योंकि गलत जानकारी देना अच्छी बात नहीं बिल्कुल है। नहीं। इससे अच्छा कि आप नमन कर ले, आप सॉरी कहें। तो मैंने किया और फिर मैंने थैंक यू बोल करके, हैव अ नाइस डे बोल करके मैं निकल गई। कॉन्फिडेंटली गई, कॉन्फिडेंटली आ गई। हो गया ना, बढ़िया। इंटरव्यू भी अच्छा, सही सपोर्ट रहा। यस सर। सेटिस्फाइड यस सर, ओवरऑल। जो जो क्वेश्चन ओवरऑल, क्या। क्योंकि जो सर जो क्वेश्चन सर ने पूछे थे वही क्वेश्चन वहां भी पूछा गया। अच्छा, ऐसा था क्या। अरे वाह, यस अरे सर। वाह, बहुत सारे लोगों का हिट हुआ है, बहुत सारे लोगों का हिट हुआ है ना। बहुत सारे लोग बता रहे थे, पवन भी है, वो भी बता रहा था कि सर जो एग्जैक्टली आपने बताया था वहां पर वही चीज पूछी गई स्टार्टिंग में। तो यस सर। वो यस मेरा सर। पूरा रिसर्च कर रहे थे हम लोग, एक एक प्रोफाइल तुम लोग का है ना, बैठ के रिसर्च करते थे बैकग्राउंड में, फिर वो सवाल पूछते थे। सो होपफुली सबकी मेहनत सफल हुई, है ना, मतलब मुझे तो ये लग रहा है हाँ कि सर। सबकी मेहनत सफल हुई। हाँ सर। बहुत हाँ बहुत सर। बधाई। और तुम्हारा बर्थडे भी है, थैंक यू सर। उसके लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं। बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट बर्थडे मिल गया गिफ्ट सब भेजते बोले हैं, अब भेजते क्या हैं। मैं चाहिए। भी भेजूंगा बर्थडे गिफ्ट एक तुमको, ठीक है। बर्थडे गिफ्ट क्या, सिलेक्शन का गिफ्ट भेजूंगा, एक बुक। तो हाँ यस सर। सर हम लोग का मीटअप कब होगा ऑफलाइन। मीटअप, मीटअप करते हैं, पटना का तो शेड्यूल करते हैं, दिल्ली का तो मैं इस वीक जाने का कोशिश कोशिश कर रहा हूँ। सर तो पटना नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ करिएगा ना, नेक्स्ट मंथ ही जुलाई में। करेंगे, वो प्री प्री के आसपास ही करेंगे, सेवेंटी हाँ सर। सेकेंड का प्री है अच्छा ना। अभी तो जानकारी, यस सर, जानकारी मिल गई कि थोड़ा डिले होगा हम लोग का। कि मुझे जहाँ तक है, हम्म। जहाँ तक पता है पिछले 69th में एग्जैक्ट 1 मंथ के बाद उन्होंने बुलाया था। बुलाया था, तो तुम लोग का एग्जैक्ट थोड़ा वन ज्यादा मंथ डिले होगा। 20, हाँ हो सकता है 1.5 महीना ले, बट फिर भी जब एक बार प्रोसेस आ जाएगा तो फिर तो टाइम मिलने वाला नहीं है, तो हो सकता है हम्म। इसी में सारा मीटिंग गेट टुगेदर कर ले, नहीं, सारी कर लेंगे चीजें कर लेंगे, सॉर्टेड कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार सब है ना, अभी सॉर्ट आउट करते हैं, सबसे बात करते हैं,
फिर इसको भी प्लान करते हैं अच्छे से, है ना। सबका यस एक जगह इकट्ठा यस होना यस। भी जरूरी है ना। सब हाँ सबको जरूरी है तभी, हाँ अभी अभी टेलीग्राम तभी शुरू तो। हुआ है तो कोऑर्डिनेट करते हैं ना, हम लोग सेशन करते हैं टेलीग्राम पे भी ओके पूरा सर। ग्रुप का, है ना। मेगा जी सर जी बढ़िया सर। है, एंजॉय करो। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू बहुत सर। बहुत अच्छा, बढ़िया एंजॉय करो, बर्थडे है ना, विल टॉक, है ना। और ठीक, ओके सर, ऑल द थैंक यू बेस्ट, सर। ऑल द बेस्ट मेगा।